हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये है शाम का समय और शाम से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। और बनाने का इरादा तो नहीं था मेरा, पर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो ये है बेसन। तो बेसन में मैंने मोयन लगा लिया है और यहाँ बेसन को अच्छी तरीके से लगा के और रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और मुझे मावा नहीं मिला था, नहीं तो मैं मावा और सूजी के ही ज़्यादातर बनाती हूँ, और जो बेसन के तो मैं पहली बार बना रही हूँ। तो वही तैयारी शुरू कर दी है मैंने। हरितालिका तीज की तैयारी शुरू हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से आटा लगा के रख दिया है और कुछ देर के लिए रख दूँगी, तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और बाकी आगे की मैं तैयारी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे चली गई थी कुछ काम के लिए, तो मतलब सामान लेके आना था दुकान से, तो वही सामान सब जो मिला है वही लेके आई हूँ। और फिर यहाँ पे आटा सेट हो गया था, तो पूड़ी बना लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से पहली बार बना रही हूँ, मैंने अभी तक कभी भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सूजी और मावे की ही गुझे बनाती हूँ ज़्यादातर। तो आज मैं पहली बार इस तरीके की बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूड़ी बना ली है और पूड़ी को अच्छी तरीके से सेंक लिया है। और मतलब तेज़ आंच में नहीं सेंकना है, मध्यम में सेंकना है, ज़्यादा खड़ी भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ी वगैरह सभी बन गई थी और ठंडी होने रख दी। जब तक मेरी जो मावा लेके आई थी फ्रूट्स वगैरह, तो उनको मैंने तेल में ही तल लिया है। अब तेल गरम था तो मैंने कहा इसी में मैं तल लूँगी। और यहाँ देखिए, और पूड़ी ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने छोटे छोटे इसके टुकड़े बना लिए हैं और इसको फिर मिक्सी में पीस लूँगी। इसको थोड़ा सा और ठंडा कर लूँगी, क्योंकि फिर मिक्सी में पीसते हैं तो फिर जार भी गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पूरे तरीके से ठंडा कर लिया था जब तक दूसरे काम निपटा लिए थे। और यहाँ पे काली मिर्च का मैं पैकेट लाई थी, तो काली मिर्च से स्वाद बहुत अच्छा आएगा, तो मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी है। और इलायची मुझे मिली नहीं थी तो मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं पीस लेती हूँ और बिल्कुल बारीक ही पीसूँगी, जिसमें अच्छे से ये बन जाए। और इसमें अभी कुछ भी नहीं मिलाया है मैंने, तो अब थोड़ा सा इसको भूनना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पीस लिया है और बिल्कुल बारीक सा ही पीसा है मैंने। और थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी, क्योंकि जार भी बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा पीस के और उसको रख लिया है। और यहाँ पे तेल गरम होगा, जब तक मैं इसको अच्छे से छना लूँगी, क्योंकि लम्स पड़ जाते हैं और कहीं कहीं ये पिस नहीं पाता अच्छे से। तो वही, तो जो जितना थोड़ा सा बैटर और बचा हुआ था छानने के बाद, तो उसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया था और उसको छान भी लिया था। और यहाँ देखिए अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ शक्कर, पिसी हुई शक्कर ही डाली है मैंने। और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे कि शक्कर इसमें से अच्छी तरह से मिल जाएगी। और पता नहीं कैसा क्या बनता है, क्योंकि मैंने तो ये पहली बार बनाया है, अभी तक कैसा बनाया नहीं है। मम्मी लोग बनाती रहती थी, देखती रहती थी, पर मैंने अपने तरीके से बनाया है। तो इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो डाल दिए हैं और नारियल का जो बूरा है वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा मोटा था नारियल का बूरा, तो उसको पीस लिया था मैंने और फिर उसको डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गई है तीज की तैयारियाँ भाई। अब खाने पीने का जो सामान है वो तो बन ही रहा है, बाकी अपनी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था, मतलब मैदा लगा के रख दिया था जब तक वो सेट होगा। और खाना भी मैंने बना के रख दिया था। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा चूड़ी का सेट भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि साज श्रृंगार भी तो ज़रूरी है, 16 श्रृंगार। तो यहाँ पे देखिए ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। और ये साड़ी तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी है, और ये साड़ी मेरी बड़ी वाली जो दीदी है उन्होंने दी थी, और साड़ी बहुत सुंदर है। और देखिए ये पल्लू है, तो पल्लू भी बहुत प्यारा है, और पल्लू में फ्लावर बने हुए हैं और बीच में हाथी बने हुए हैं। तो पल्लू तो बहुत ही सुंदर है और साड़ी भी बहुत ही सुंदर है, और मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। और तीज में मैं यही पहनूंगी, क्योंकि अभी दीदी ने दिला के दी थी मुझे, तो कोरी रखी हुई है। और चूड़ी वगैरह सभी ला के दी थी दीदी ने, तो वो भी सब कोरी रखी हुई है। तो वही सब
सेट बना के मैंने रख लिया। और यहाँ देखिए ब्लाउज़ है, दीदी ने ब्लाउज़ भी सिलवा के दिया था। अच्छा डिजाइनर ब्लाउज़ सिलवाया है उन्होंने, थोड़ा सा ढीला था तो फिर मैंने उसको टाइट कर लिया था। और चूड़ी का सेट मैंने बना के रख लिया था और मेहंदी भी मैंने लगा ली थी। तो एक दिन पहले एक हाथ में लगा ली और एक फिर रात में मैंने फिर इस हाथ में लगा ली थी। मतलब रात में नहीं, मैंने दोपहर में ही लगा ली थी क्योंकि सारे काम से फ्री हो गए थे, कोई काम नहीं था। तो मैंने दोपहर में मेहंदी वगैरह लगाई, उसके बाद फिर मैंने पूजा बनाने की तैयारी की। और मेहंदी देखिए मेरी कैसी लगी है, आप बताना ज़रूर। और मैंने खुद ही लगाई, दोनों हाथों में मैंने खुद ही मेहंदी लगाई है, मैंने किसी से नहीं लगवाई। मैं मेरे से जैसी बनती है मेहंदी मैं वैसी ही लगा लेती हूँ। मैं कभी बहुत ही कम किसी से मेहंदी लगवाती हूँ। देखिए मेरी चूड़ी का सेट आपको कैसा लग रहा है। और ये साड़ी मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। देखिए साड़ी बहुत ही सुंदर है, कलर भी बहुत ही प्यारा है और ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा एकदम डिजाइनर ब्लाउज़ ही सिलवाया है दीदी ने। ब्लाउज़ भी बहुत ही सुंदर है और ये डिज़ाइन भी डलवा दी थी दीदी ने, तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारी मेहंदी भी आप देखिए, ये देखिए मुझसे जैसी बनी मेहंदी वैसे मैंने लगा ली है। और मेहंदी लगाते लगाते बहुत बोर हो जाते हैं, तो फिर एक दो फूल ही मेरे से बनते हैं और उसके बाद मैं बोर होने लगती हूँ मेहंदी से। तो फिर मैंने जैसी लगी वैसी लगा दी। और ये देखिए उंगली की जो मेहंदी थी वो मैंने उंगली ऐसे मोड़ ली थी तो वो पूरी छूट गई है। तो दोनों हाथों में मेहंदी मैंने खुद ही लगाई। तो कैसी लगी है मेहंदी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए सारे काम होने के बाद खाना तो हम लोगों ने अभी नहीं खाया, बना के रख दिया है क्योंकि शाम को ही हमने लेट खाना खाया था। आज 2-2:30 बजे खाना खाया था और इन्होंने शाम को खाना खाया था 4 बजे। तो इस कारण से भूख नहीं लगी थी हम दोनों को, तो हमने खाना बना के रख लिया था। और जो भैंस जनी है उसका दूध भी दीदी ने बना के दे दिया था तो वो भी रखा है। तो मैंने सिर्फ रोटी सेंकी थी और सब्जी भी रखी हुई थी। तो थोड़ा थोड़ा ही खाना था इसलिए फिर मैंने गरम रोटी बस सेंकी थी। और यहाँ पे देखिए सारे मेरे गुझे बन चुके हैं। और ये वाला जो सांचा है ना, और हमारे यहाँ इस तरीके के सांचे चलते हैं। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये लकड़ी का सांचा है और इसमें थोड़ा सा ऐसी आटा लगा लेते हैं और उसमें फिर भरते जाते हैं। तो थोड़ा सा आखिरी जो बचा हुआ था तो मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे इसको भरा जाता है, क्योंकि अभी हमारे इधर तो किसी ने नहीं देखा और मैं शादी करके आई थी तभी मुझे भी नहीं पता था कि इसमें कैसे बनाते हैं। तो अब थोड़ा आइडिया हो गया है बनाने का, तो वही मैं आपको बताती हूँ। और आपके यहाँ अगर ये सांचे मिलते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसके यहाँ नहीं मिलते ये भी ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं आपको पूरा भर के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने आपको पूरा उसको भर दिया है। और मेरे से तो नए नए में मैं बनाती थी तो मेरे से सारे बिगड़ जाते थे, क्योंकि इस वाले सांचे से मेरे से नहीं बनते थे। मैंने कभी बनाए नहीं, मैंने तो यहीं आके ससुराल में आके ऐसा सांचा देखा है। तो चलिए अब मैं भी सीख चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा ये सब मतलब इस सांचे में बनाना सीख चुकी हूँ। तो मैं ही आपको बता रही थी। देखिए ये भरावन भरने के बाद इसको मोड़ने के बाद थोड़ा सा पानी लगा के और इसको हल्के हल्के हाथों से इसको किनारे से निकालते जाइएगा तो ये निकल जाएगा। और उसके बाद इसको हल्का सा दबा के किनारी में और इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा करके ये देखिए निकल गया और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा सांचा कैसा लगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अब सेंकने की तैयारी शुरू होने लगी है। तो ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ पूजा के हिसाब से ही थोड़े से बनाए हुए थे। जब मावा मुझे मिलेगा तो फिर मैं दोबारा फिर बनाऊँगी और पूजा के हिसाब से, क्योंकि पूजा में लगते हैं इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए हैं। इसलिए मैंने बेसन के बना लिए। मैंने कहा मावा नहीं मिला है तो बेसन के ही बना लेते हैं, क्योंकि पूजा में ये सब चीज़ें लगती हैं। इस कारण से फिर मैंने बेसन के ही बना लिए हैं। और आटे की जो पंजरी बनाते हैं उसके भी बन जाते हैं, पर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उतने मतलब लगते हैं पर उतने अच्छे नहीं लगते हैं। इस कारण से मैंने उस आटे के नहीं बनाए हैं, तो मैंने फिर बेसन के ही बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे सेंक लिए मैंने, एकदम खरे खरे से सेंक लिए हैं। और जितने बचे हैं वो भी थोड़ी थोड़ी करके सेंक लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए पपड़ी भी बना ली थी बेसन की, पर पूरी जैसी लग रही होंगी तो बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो ये पपड़ी हैं और ये गुजिया हैं, ये देखिए ये बन के रेडी हो चुके हैं बिल्कुल।
और मेरे सारे काम भी हो चुके थे। ये देखिए पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है और रात के 11:30 बज गए थे मुझे पूरा काम करते करते, पर मैंने पूरा सब साफ़ करके कंप्लीट किया, झाड़ू पोंछा सभी लगा दिया था। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। राधे राधे दोस्तों।